जंग शुरू नहीं करेगा लेकिन धमकाने की कोशिश का सख्त जवाब दिया जाएगा, इब्राहिम रईसी। ईरान का 4 नए जौहरी बिजली घरों की तामीर का ऐलान। फ्रांस में किसानों की हड़ताल खत्म करने के ऐलान के बाद यूरोप के दीगर मुल्कों में किसानों का एहतजाज। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ सादिया ज़ेब रांझा। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने अमेरिका की जानिब से इराक और शाम में ईरानी मकामात पर हमलों की मंसूबाबंदी के बयान पर एक रोज बाद कहा है कि ईरान जंग शुरू नहीं करेगा लेकिन जो भी इसे धमकाने की कोशिश करेगा उसे सख्त जवाब दिया जाएगा। CBS न्यूज ने अमेरिकी हुक्काम का हवाला देते हुए जुमेरात को इतला दी है कि अमेरिका ने इराक और शाम में मुतादिद अहदाफ के खिलाफ कई रोजा हमलों के मंसूबों की मंजूरी दे दी है, जिनमें इन ममालिक में ईरानी एहलकार और तंसीबात भी शामिल हैं। रईसी ने मजीद कहा कि खित्ते में इस्लामी जमहूरिया की फौजी ताकत किसी भी मुल्क के लिए खतरा नहीं है और न कभी रही है, बल्कि ये सलामती को यकीनी बनाती है कि खित्ते के मुल्क इस पर भरोसा और एतमाद कर सकें। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना ने एक रिपोर्ट में बताया है कि हुकूमत ने मुल्क के जनूबी हिस्से में 4 नए जौहरी बिजली घरों की तामीर शुरू कर दी है, जिनसे मजमूई तौर पर 5000 मेगावाट बिजली हासिल करने की तवक्को है। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे ने गुज़श्ता साल कहा था कि ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी की शरह में इजाफा कर दिया है और वो अफजूदगी की उस सतह के करीब है जो एटमी हथियार बनाने के लिए दरकार होती है। मगरिब को तवील अरसे से ये शुबा है कि ईरान जौहरी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ईरान इसकी तरदीद करते हुए कहता है कि उसका जौहरी प्रोग्राम तवानाई और साइंसी तहकीक के पुरअमन मकासद के लिए है। इराक की ईरान नवाज अल नुजाबा तहरीक ने जुमे के रोज कहा कि वो उर्दन में 3 अमरीकी फौजियों की हलाकत के बाद वाशिंगटन की जानिब से जवाबी हमला करने की धमकी के बावजूद मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी फौजियों पर हमलों को जारी रखने का इरादा रखती है। अल नुजाबा के रहनुमा अकरम अल काबी ने एक बयान में कहा कि किसी भी अमरीकी हमले के नतीजे में इसका मुनासिब जवाब दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि ये ग्रुप उस वक्त तक अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेगा जब तक कि इराक से अमरीकी अफवाज के इनखला और गजा में हमास के खिलाफ इसराइल की जंग के खात्मे के मुतालबात पूरे नहीं किए जाते। अमेरिका ने उर्दन में 3 अमरीकी फौजियों की हलाकत के ड्रोन हमले की जिम्मेदारी इराक में इस्लामी मुजाहमत को करार दिया है, जो ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशियाओं का एक ग्रुप है। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस के तर्जुमान ने जुमेरात को देर गए टेलीविजन पर दिए गए रिमार्क्स में कहा कि कीव ने मास्को पर जोर दिया है कि वो 24 जनवरी के हादसे में हलाक होने वालों की लाशें उसके हवाले कर दे, लेकिन रूस ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने यूक्रेन की जानिब से हादसे की बैनुल-अक़वामी तहकीकात के मुतालबे की तौसीक की, जो इस बात का तयन करेगी कि आया कार्गो तैयारे में अमले के साथ हथियार थे या मुसाफिर। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने बताया है कि क्रेमलिन को लाशें हवाले करने के लिए यूक्रेन की दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। ऐसे में जब फ्रांस में किसानों ने हुकूमत की जानिब से मजीद रियायतें देने के ऐलान के बाद मुल्क भर में नाकाबंदी उठाना शुरू कर दी है, बेल्जियम और हॉलैंड के दरमियान सरहद को एहतजाजी किसानों ने जुमे के रोज बंद कर दिया। इस हफ्ते ब्रसल्स में किसानों ने यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं से मजीद काम करने का मुतालबा करते हुए यूरोपीय पार्लियामेंट पर अंडे और पत्थर फेंके। बेल्जियम और डच किसानों ने जुमे के रोज अपने मुल्कों के दरमियान मुतादिद सरहदी गुजरगाहों को ब्लॉक कर दिया ताकि बरतानिया और दीगर मुल्कों से दरामदात लिए ट्रकों को दाखिले से रोका जा सके। Ook acties gevoerd. और वॉइस ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान के नौजवानों से उनके मसाइल और 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के बारे में उनकी राय जानने के लिए एक सर्वे करवाया है। पाकिस्तानी नौजवानों में से तकरीबन निस्फ ये समझते हैं कि ये इंतखाबात उनकी रोजमर्रा जिंदगी पर कोई असर नहीं डालेंगे। सर्वे में 18 से 34 बरस की उम्र के नौजवानों से मुख्तलिफ सवालात किए गए। नौजवानों की अक्सरियत के नजदीक महंगाई वो सबसे बड़ा मसला है जिसकी बुनियाद पर वो वोट देंगे। नौजवानों की अक्सरियत भारत से बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिशमंद है, जबकि अफगान मुहाजिरीन की मुल्क बदरी की हामी है। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। सादिया ज़ेब रांझा और एडिटर बहजत जिलानी को इजाजत दीजिए।